देखेंगे थर्ड पार्ट किसका है। 1.3 है ICMP मैसेज टाइप। तो मैंने पहले भी देखा था कि ICMP मैसेज टाइप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एरर मैसेज और दूसरा होता है क्वेरी या इंफॉर्मेशन मैसेज। नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि यही देखा था ना कि ये वाला कि टाइप ऑफ द मैसेज दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ द ICMP मैसेज। तो यही है वो कौन सा थर्ड पार्ट कि व्हाट आर द ICMP मैसेज। तो यही है, देखिएगा ICPC मैसेज टाइप। तो पहला टाइप क्या हो गया? एरर मैसेज सर्कुलेट फॉर द एरर रिपोर्टिंग। एक एरर मैसेज होता है जो सर्कुलेट होता है एरर रिपोर्टिंग के लिए। पहला मैसेज क्या आ गया? डेस्टिनेशन अनरीचेबल। डेस्टिनेशन अनरीचेबल कब आता है? जब पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, जब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाया तब आता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। सोर्स क्वेंच जो है वो ऑब्सोलेट हो गया है, बट सेंडर को स्लो करने के लिए बोलता है कि सेंडर अपना डेटा जो है, अपना जो पैकेट तुम भेज रहे हो उसको क्या करो, थोड़ा स्लो भेजो, इतना फास्ट मत भेजो। वो हो गया सोर्स क्रंच। फिर थर्ड हो गया रीडायरेक्शनल मैनेजमेंट की बेटर रूट सजेशन करता है कि तुम इस वाले राउटर से ना भेज के दूसरे राउटर से भेजो, तो बेटर रूट सजेस्ट करता है। टाइम एक्सीड, जब TTL क्या हो जाता है, एक्सपायर हो गया या ट्रेस आउट में यूज़ हो जाता है। देख ट्रेस आउट में ये सारे अगर बहुत सारे राउटर है ना, तो ये इस राउटर के पास जाएगा, इस राउटर के पास जाएगा। अगर मान लें यहाँ पे 3 राउटर, इस राउटर से जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा जाना कन्वीनियंट है, वही होता है ट्रेस आउट। TTL में एक्सपायर हो गया ये बताएगा इसको, प्रोग्राम को। पैरामीटर प्रोग्राम की हेडर में कोई इनवैलिड या एरर या इनवैलिड वैल्यू आ गई, हेडर में कोई एरर या इनवैलिड वैल्यू आ गई तो उसके कारण से होता है। फिर दूसरे टाइप का मैसेज क्या होता है? क्वेरी या इंफॉर्मेशन मैसेज, नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से आता है? इको रिप्लाई आता है जिस टाइप 0 होता है। नोट रखना टाइप वहाँ पे भी अपने को देखना था, टाइप कहाँ देखना था, टाइप यहाँ पे भी। डेस्टिनेशन अनरीचेबल 3 टाइप होता है। सोर्स का 4 टाइप होता है। रीडायरेक्शनल मैसेज 5 होता है। 3 4 5 याद रखना, और 11 12 उसका सीक्वेंस भी मैंने बोला था यही रखना, तो सही है। तो अब आते हैं इसमें। तो इसका क्या होगा? इको इन्फॉर्मेशन वाला क्वेरी मैसेज में कौन सा हो गया? क्वेरी इन्फॉर्मेशन वाले मैसेज डायग्नोसिस में। तो पहला आता है इको रिप्लाई, ये पिंग रिस्पॉन्स करता है। इको रिक्वेस्ट जो 8 होता है टाइप, और तो ये पिंग रिक्वेस्ट करता है। और फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प, ये क्या करता है? टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। और टाइम स्टैम्प रिक्वायर्ड, तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिप्लाई करता है, ठीक। फिर उसके बाद टाइप 50 आ गया, टाइप 30 40 13 14 0 8 हो गया, ठीक। अब, तो देख इसको 0 8 ये ऐसे याद कर रखता है, एक बाइट में, एक बिट में 8 बिट हो गए, 0 8 हो गया। और फिर उसके बाद 13 14 13 और मेरा 14, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये क्या होता है? ऑब्सोलेट हो गया है, होस्ट इंफॉर्मेशन मांगेगा, मांगना, होस्ट से इंफॉर्मेशन मांगना, ये किस में आ जाता है? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में। फिर उसके बाद आता है 16 नंबर, जो इंफॉर्मेशन रिप्लाई होता है, ये भी ऑब्सोलेट हो गया है। 15 16 भी हो गया। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो ये क्या करता है? होस्ट से इंफॉर्मेशन मांगता है, ये होस्ट को इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड ये सही है, ये भी सब। एड्रेस मास्क रिक्वायर्ड जो 17 और 18 है, एड्रेस मास्क रिक्वायर्ड और एड्रेस मास्क रिप्लाई। तो ये क्या होता है? सबनेट मास्क पहुंचाता है, और ये सबनेट मास्क का पूछना या सबनेट मास्क का जवाब देना, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक। समर टेबल, समरी टेबल क्या है? तो इसमें देख कैटेगरी एरर, दो प्रकार के एरर मैसेज होते हैं, मैसेज होता है, रिप्लाई होते हैं। एक एरर रिपोर्ट होता है, दूसरा क्वेरी मैसेज होता है। इसके अंदर होता है एरर रिपोर्ट के अंदर टाइप कौन कौन सी होती है? 3 4 5 11 12 होते हैं। डेस्टिनेशन अनरीचेबल, TTL और टाइम TTL एक्सपायर,
और क्वेरी मैसेज के अंदर पिंग टाइम स्टैम्प ये इस तरह के रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हो गया पहला।